गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज की आपकी वर्कशीट नंबर 20 आपकी ही पाठ्य पुस्तक कबीर द्वारा रचित कुछ साखियाँ उसी से है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यह प्रस्तुत जो दोहा है बेटा, इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं। धर्म क्या है बेटा? धर्म हमें जाति पाति और भेदभाव के नाम पर लड़ने के लिए नहीं कहता। धर्म हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं। लेकिन हमने धर्म का क्या मतलब निकाल लिया है कि हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है। तो उसी से संबंधित यहाँ कबीरदास जी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब हम धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि धर्म क्या है, तो हमारे लिए काबा काशी हो जाता है। यानी काबा जो है एक मुसलमान लोगों का तीर्थ स्थान है और दूसरी तरफ जो काशी है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो जब हम धर्म के सही अर्थ को जान जाते हैं तो न काबा रहता है न काशी रहता है, सब एक है। हिंदू मुसलमानों की जगह और मुसलमान हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को भी अपना समझते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता। इसी प्रकार राम रहीम हो जाते हैं। राम और रहीम, हिंदू राम और मुस्लिम रहीम के नाम पर नहीं बल्कि सभी के लिए एक ही ईश्वर हो जाता है, एक ही धर्म हो जाता है। फिर हमारे लिए इनमें कोई भेदभाव नहीं रह पाता। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर, ये देखिए यहाँ लिखा है, मोट चून मैदा भया, यानी मोटे आटे, चून माने आटा, उसको पीस करके मैदा बना दिया जाता है। बैठ कबीरा जीम, तो कहता है कोई भी मोटा दलहन हो उसको यदि हम पीस करके आटे का रूप धारण करवा देते हैं, रूप हो जाता है, तो कोई भी उसमें अंतर नहीं रहता, कोई पहचान नहीं पाता उसको। तो कबीर जी उसी प्रकार से आटे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात वो किसी धर्म के सच्चे रूप को स्वीकार करते हैं कि जात पात या भेदभाव के आधार पर नहीं। दूसरा उनकी साखी है बेटा, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी, चाहे आप कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही नाम वाले हो, जे करनी ऊंच ना होए, लेकिन अगर आपके काम, आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो जिस प्रकार यदि सुबरन कलश सुरा भरा, यानी सुबरन यानी स्वर्ण का कलश यानी घड़ा, सुरा भरा, अगर उसमें शराब भर दी जाए तो साधु निंदा होए, तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो उसकी भी निंदा करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। तो ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कुछ नहीं होता। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी निंदा ही होगी, आपको हर जगह से बुराई ही मिलेगी। जिस प्रकार सोने कितना महंगा होता है, इसीलिए यहाँ सोने का कलश कहा है कि सोने की कलश की भी कोई महत्ता नहीं है। यदि उसमें शराब भरी है तो सज्जन व्यक्तियों के लिए शराब निंदनीय है, अच्छी नहीं होती, नशीला पदार्थ है। तो वो कहते हैं कि इस बुरी चीज के भरे होने के कारण भी सोने के कलश की निंदा ही होती है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं। पहले यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। काबा एक मुस्लिम तीर्थ स्थल, मोट यानी मोटा, चून आटा, जीम भोजन करना। जीमना होता है ना बेटा, जब हम कहते हैं पंडित को जिमाना,
यहाँ पर जीम का अर्थ है भोजन करना। कुल परिवार या वंश, करनी कर्म, सुरा शराब, जन्मिया जन्म लेकर, सुबरन स्वर्ण या सोना। अब इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। काशी किस प्रदेश में स्थित है? काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुबरन का तत्सम रूप स्वर्ण होता है, क स्वर्ण, ये आपका स्वर्ण है बेटा। यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है? निंदा का अर्थ होता है कमियां बताना। साधु निंदा होए, यानी साधु उसकी निंदा ही करते हैं, कमियां ही बताएंगे। अगला है, यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है? आपको बताया गया है बेटा कि जब धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो राम और रहीम एक हो जाते हैं। धर्म और जात पात के नाम पर इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। जे करनी ऊंच ना होए से क्या आशय है? जे करनी ऊंच ना होए से अर्थ है कि अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, उच्च नहीं हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आते, ऐसे नहीं हैं, हम बुरा बोलते हैं, चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो जो कर्म हमारे पसंद नहीं आते तो हमें लोग पसंद नहीं करते। तो हमें अपने कर्म अच्छे बनाने हैं। तो ये वर्कशीट आपकी पूरी हुई बेटा। थैंक यू। इसे पढ़ना है और समझकर करना है।